एमआईएम बिहार के इंडिया गठबंधन में शामिल होना चाहती है। कई बार ऐसी बातें सामने आई थी, लेकिन आज तमाम बड़े चैनलों पर यह खबर चल रही है कि एमआईएम राजद और कांग्रेस से बिहार में गठबंधन करने के लिए तैयार है। लेकिन कांग्रेस और राजद क्या तैयार होंगे, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ बिहार एमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तुल ईमान साहब हैं। सर, आप चाह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए, क्यों ऐसा चाह रहे हैं? नहीं, हम चाह नहीं रहे हैं। मेरी कोई निजी ख्वाहिश नहीं है, मुझको कोई बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। मैं बिहार की आवाम की भलाई के लिए, बिहार से फ़िरका परस्त ताकतों को उखाड़ने के लिए, बिहार के भविष्य की बेहतरी के लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर बहुत देर तक इन फासिस्टों के, इन फ़िरका परस्तों के, इन सांप्रदायिक शक्तियों के कदम बिहार में जम गए तो आने वाले दिनों में दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का और नुकसान होगा। चूँकि जब से मोदी आए हैं, मोदी ने अमीरों को अमीर बनाया है, गरीबों को फटेहाल कर दिया है और सामाजिक सौहार्द को इन्हें बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। और बिहार की धरती जो महात्मा बुद्ध की धरती है, महावीर जैन की धरती है, सूफी मुनैर साहब की धरती है, इस धरती में प्यार, प्रेम, समाजवाद की लड़ाई हमेशा लोगों ने लड़ी है और प्यार प्रेम को स्थापित करने में बलि दिया है हमारे लोगों ने। और आज बिहार को जिस जगह पे लोगों ने पहुंचा दिया है, ये ढंढोरा पीट रहे हैं बिहार की तरक्की का, जो गलत है। ठेकेदारी के नाम पर चंद सड़कें बनवा ली हैं, लेकिन आप देखेंगे रोड टैक्स कितने बढ़ गए हैं, बिजली के खंभे लगे हैं, लेकिन बिजली की कीमत कितनी बढ़ गई है। अगर बिहार के लोगों में खुशहाली आती तो बिहार के लोग पलायन नहीं करते, बिहार का बाल मजदूर इतना बाहर नहीं रहता। बिहार का सौहार्द बिगड़ रहा है, इसलिए उखाड़ फेंकना ज़रूरी है। इसलिए हमने ये कहा है कि साहब, बिहार में चूँकि बड़े दल के तौर पर राजद है, कांग्रेस है, इसलिए हम लोगों ने मैसेज दिया है। ये कोई नई बात नहीं है। 2019 में भी हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि साहब, कॉमनल फोर्सेस को हटाने के लिए सेकुलर लोगों को और लाइक माइंडेड लोगों का एक समूह बनना चाहिए, और अगर ये बने तो उसमें हम जाने के लिए तैयार हैं। और यही मैसेज हमने करवाया है कांग्रेस को और राजद को कि भाई, बिहार में कोई एक ऐसी पार्टी नहीं है आज के दिन में कि तनहा इन कॉमनल फोर्सेस के साथ लड़ाई लड़ सके। जाहिर है कि उसके लिए एक लार्जर अलायंस की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि सेकुलर वोटों का बिखराव नहीं हो। क्योंकि यही लोग चीख चीख के कहते हैं हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं इंसाफ की, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं दलितों की, बेबसों की आवाज़ बन करके हम लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन राजद और कांग्रेस के सामने में दो बात है, ये सिर्फ इलेक्शन की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि सत्ता की लड़ाई भी लड़ रहे हैं। भाई, सत्ता आपको पानी है तो जाहिर है कि आपको संजीदा होना चाहिए। हमारे सामने मेरी संजीदगी ये है कि हमारी जो दलित कम्युनिटी है, हमारी जो माइनॉरिटी की कम्युनिटी है, जिनका शोषण और दोहन हो रहा है, जिनके बच्चे स्कूलों में नहीं जा पा रहे हैं, जिनको रोज़गार का मौका नहीं मिल रहा है, और जहां सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ा जा रहा है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि हुकूमत हटे। और आप चाहते हैं कि हुकूमत हटे भी और सत्ता भी हमको मिले, तो आपको ज़्यादा संजीदा होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने ये मैसेज दिया है। आपको सत्ता की लालच नहीं है, आपको सत्ता हटाना है बस। यकीनन है कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के, जो लोग समाज में द्वेष फैला रहे हों, ऐसे लोगों को गद्दी पर बैठाए रखना हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसान है। लेकिन कल कांग्रेस के दफ्तर में एक मीटिंग हुई अल्पसंख्यक समाज की, और उसमें कहा गया कि एमआईएम को रोकना है, एमआईएम जो बढ़ रही है उसको रोकने की कोशिश करना है, और ये बातें प्रदेश अध्यक्ष ने खुद कही है। देखिए, मैं आपको बड़ी साफगोई से कहता हूँ, 2015 में भी रघुवंश बाबू ने हमारी वकालत की थी कि एमआईएम को साथ में लेना चाहिए। लेकिन असल मुसलमानों का भी, मुस्लिम लीडर्स का एक तबका है जो इन पार्टियों में अपने आप को लॉयल बनाने के लिए हम लोगों के खिलाफ बोलता है। हालांकि उनको एहसास भी है कि आज वहाँ आशियाना हमारा जला है, लेकिन रोशनी पड़ोसी को मिली है। आज हमारे वजह से बहुत सारे लोगों की सफ़ आगे बढ़ी है, कुर्सी में सलीके से बैठने की इज्जत मिली है हमारी वजह से। यकीनन है कि माइनॉरिटी के कुछ लीडरों को लगता है कि एमआईएम आने से हमारे वजूद पर खतरा होगा। अरे भाई, ऐसा क्यों, अपने वजूद की लड़ाई क्यों लड़ते हो? मामला ये है कि कम्युनिटी की लड़ाई लड़ो, मामला ये कि बिहार की लड़ाई लड़ो, देश की लड़ाई लड़ो, सारे इंसानों की लड़ाई लड़ो। तो इनके क्या कहना है मैं उनको नहीं, मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने इसको सही सोचा। मैं कटोरा लेके भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं अपने दिल को बड़ा करके एक प्रपोजल हमने रखा है कि बिहार की भलाई के लिए ये तरीका बेहतर हो सकता है। अब वो सोचेंगे तो अच्छी बात, नहीं भी सोचेंगे तो उनको कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, कल आप तो होंगे ना, कल आप तो गवाह होंगे ना कि अगर सेकुलर वोटों का बिखराव होगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो गठबंधन नहीं करेगा। तो फिर वो आप गवाह होंगे। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। एक चीज और है कि खबरों में चल रहा है कि आपने कोई शर्त रख दिया, क्या शर्त है? जो मेरे सामने कोई शर्त नहीं है। अरे, लाग हो तो समझे लगाओ, न हो कुछ तो धोखा खाएं क्या? अगला बात करने के लिए तैयार नहीं, मैं शर्त कैसे रख दूंगा? अगर बात करने के लिए तैयार बैठेंगे तो जरा सा इफाम व तफहीम होता है, सोच विचार होता है तो आदमी करेगा। यहाँ तो बहुत सारे लोगों का मसला ये है कि वो ये कहते हैं कि साहब, मुसलमानों के वोट प्यारे हैं हमको, मुसलमानों का प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए।
तो अब ऐसे लोगों का विचार हो सकता है। कुछ लोगों का मामला ये भी हो सकता है कि वो मुमकिन है कि बिहार में विपक्ष बने हुए हों, लेकिन बीजेपी के साथ कुछ लोगों का साठगांठ हो सकता है कि नहीं साहब, सरकार में आप ही बने रहिए, हम विपक्ष में नहीं बन के रहने में तैयार है। तो ऐसे लोग संजीदा नहीं होंगे। तो आप लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर गठबंधन होगा तो गठबंधन में ही चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं चुनाव तो वैसे भी लड़ूंगा यार। मेरे 100 सीट से जाकर हमारी तैयारी है। हम 25 जिले में हमारा वो है, लेकिन हम अपनी ताकत को भी समझ रहे हैं, अपने संगठन की ताकत को भी समझते हैं, और हम बिहार में सेकुलर वोटों के बिखराव के लिए चिंतित भी हैं। हमारी जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कभी कभी मशवरा, तो मैंने इन लोगों से भी कहा है कि भाई आप उस वक्त बड़े फिक्रमंद हो जाते हैं, हालांकि इलेक्शन के बाद हमारी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की ये ताकत नहीं है एक चपरासी को ट्रांसफ़र कराने के लिए इन लोगों से बात कर सके। अभी हालिया दिनों में मैं बात करता हूँ कि अभी 3 माइनॉरिटी के नौजवानों का कत्ल हुआ है। एक जाकिर कुरैशी का हुआ है छपरा में, एक गोली चली है यहाँ पर बेगूसराय में इश्तियाक के सीने पर, एक मासूम अरमान मारा गया है दुल्हिन बाजार में। लेकिन हमारी मिली तंजीमों की भी जिम्मेदारी पड़ती है, जो हमारा धार्मिक संगठन है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि सामूहिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मिस्टर क्लीन को तो कहते कि मिस्टर नीतीश कुमार साहब, आप जो कहते थे कि हम कम्युनिज्म को बढ़ने नहीं देंगे, हम करप्शन को बढ़ने नहीं देंगे, हम क्राइम को बढ़ने नहीं देंगे, ये तो क्राइम भी है और कम्युनलिज्म भी है, तो काहे नहीं कुछ कर रहे हो? तो हमारे लोगों का भी मसला है। ये हमने तमाम तर मिली ऑर्गेनाइजेशन के लोगों से भी कहा है कि साहब आप लोग भी इसमें रोल प्ले करो, गठबंधन करवाने में। हाँ, नहीं, अपना मैसेज पहुंचाने में, गठबंधन करवाने में। आप इनकी बात कितनी मानेंगे वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैंने इन लोगों से भी कहा है कि भाई बिहार के एक परिवेश में सोचो कि इस वक्त सेकुलर वोटों के बिखराव से कहीं ना कहीं दलितों का, पिछड़ों का, गरीबों का, उनका नुकसान हो रहा है। हमको इस नुकसान से लोगों को बचाना चाहिए। चलिए, शुक्रिया। तो मेरे साथ अख्तुल ईमान साहब थे, उन्होंने कहा कि हमारी प्रयास ये है कि सेकुलर जो वोट है वो वोट बटे नहीं, और जो कम्युनल सरकार चल रही है, जो सरकार चल रही है उनको उन्होंने कम्युनल कहा, उस सरकार को हटाने के लिए हम चाहते हैं कि गठबंधन हो। हालांकि अब गेंद जो है राजद और कांग्रेस के पाले में है, उनके तरफ से किस तरह से इस बॉल का इस्तेमाल किया जाता है आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।